नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और सबसे पहले खबर आपको बिहार विधानसभा से जुड़ी हुई बताते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। आज सत्र का चौथा दिन और सदन में तेजस्वी यादव ने आज बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी आगे आगे, सरकार पीछे पीछे, ये बयान उनकी तरफ से दिया गया। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि विजन हमारा है, काम सरकार का है, हम पूरा क्रेडिट सीएम को दे देंगे, लेकिन आइडिया के लिए धन्यवाद दीजिएगा। हमारी योजनाएं छीन रही सरकार। 2-3 लोग ने सीएम को हाईजैक कर लिया है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि हम नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं, सीएम के आसपास के लोग अपने नहीं हैं। तेजस्वी यादव को विजय चौधरी ने जवाब भी दिया, जिस पर कहा कि सीएम को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है। तो विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज भी जमकर हंगामा हुआ। तेजस्वी यादव ने सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि हम तेजस्वी आगे आगे और सरकार पीछे पीछे। जो भी योजनाएं लाई जा रही हैं वो सरकार हमारे आइडिया को चुरा रही है। ज्यादा जोर से बोलोगे सब लोग बैठ गए तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए, गीला हो जाएगा। बैठो। ज्यादा जोर से बोलोगे सब लोग बैठ गए तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए, गीला हो जाएगा। बैठो। जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। शांति बना रखिए, शांति बना रखिए, बैठिए, बैठिए, शांति बना रखिए। जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। शांति बना रखिए, शांति बना रखिए, बैठिए। और इस बीच देखिए, तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मुझ पर हमले की कोशिश की गई, माइक तोड़कर फेंकने की पूरी तैयारी थी। ये आरोप तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष पर लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे विधायक नहीं आते तो फेंक दिए जाते। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव की तरफ से ये बड़ा आरोप सत्ता पक्ष पर लगाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर हमले की कोशिश की गई, माइक तोड़कर फेंकने की तैयारी पूरी कर ली गई थी, मेरे विधायक नहीं आते तो फेंक दिए होते। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमला करने की कोशिश थी आपके ऊपर? एकदम माइक तोड़ करके आना, वो किस पे फेंकना था? मेरे पे फेंकने की तैयारी थी। आपको मारने की कोशिश थी? अगर नहीं आता, हमारे विधायक नहीं जाते तो फेंक दिए होते। ये स्थिति है। वहीं तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक पर गाली देने का आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया है। मां बहन की गाली देने का आरोप तेजस्वी यादव ने बीजेपी विधायक पर लगाया है। विधायक जनक सिंह और संजय सिंह पर तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया। बीजेपी पर मर्यादा तार करने का आरोप लगाया है। और आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार विधानसभा, जहां कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो गई है। त्यागी और इस दौरान जो भी असंसदीय और आपत्तिजनक बातें होंगी उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाएगा। विवादों को विवेक से और असहमति को आदर के साथ व्यक्त करना ही लोकतंत्र की आत्मा है। आइए हम इस पवित्र सदन की गरिमा को पुनर्स्थापित करें। जनता ने हम सबको यहाँ अपने विश्वास से पहुँचाया है, उस विश्वास की मर्यादा हमें बनाए रखनी है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ, आगामी कार्रवाई में पूर्ण मर्यादा, संयम और गरिमा बनाए रखें, ताकि सदन बिहार की जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व का यथोचित निर्वहन कर सके। अब सरकार का उत्तर होगा। माननीय मंत्री समाज कल्याण, अब बैठ जाइए। मैंने पूरी बात कही, मैंने पूरी बात कही है। माननीय मंत्री, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं। आपने आज समाज कल्याण विभाग का जो के संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2025 के बंद के अतिरिक्त 10,194 करोड़ 2,75,000 जो खर्च होगा, मैं उसे सदन पतन पर रखता हूं। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें बोलने का मौका दिया।
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संसदीय मंत्री जी और सदन के सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें बोलने का अवसर दिया है और हम विपक्ष से भी आग्रह करेंगे जो आपने कहा है उसका पालन करें। मैं अपने जो वक्तव्य है मैं आग्रह करूंगा कि उसको जो है तो प्रोसीडिंग का पार्ट बना दे, मैं उसे सदन पटल पर रखता हूँ। बहुत बहुत पार्ट बना दिया जाए। माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ। क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? प्रश्न यह है कि शीर्षक की मांग 10 रुपए से घटाई जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं विपक्ष मोहम्मद है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं। प्रश्न यह है कि समाज कल्याण विभाग के संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2025 के उपबंध के अतिरिक्त 10,194 करोड़ 2,75,000 रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। माननीय सदस्यगण, अब शेष अनुदानों की मांगे गिलोटिन के माध्यम से ली जाएगी। प्रश्न यह है कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2025 द्वारा स्वीकृत राशि के अतिरिक्त कृषि विभाग के संबंध में 1,034 करोड़ 43,92,000 रुपये, पशु मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 439 करोड़ 5,49,000 रुपये, भवन निर्माण के संबंध में 1,815 करोड़ 18,75,000 रुपये, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 540 करोड़ 98,96,000 रुपये, निर्वाचन विभाग के संबंध में 228 करोड़ 44,16,000 रुपये, निगरानी विभाग के संबंध में 1 करोड़ 46,50,000 रुपये, कला संस्कृति विभाग के संबंध में 94,67,000 रुपये, सहकारिता विभाग के संबंध में 104 करोड़ 14,89,000 रुपये, ऊर्जा विभाग के संबंध में 3,192 करोड़ 35,70,000 रुपये, पिछड़ा वर्ग मध्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संबंध में 399 करोड़ 67,60,000 रुपये, वित्त विभाग के संबंध में 9,670 करोड़ 12,75,000 रुपये, पंचायती राज विभाग के संबंध में 852 करोड़ 29,53,000 रुपये, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 687 करोड़ 86,81,000 रुपये, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संबंध में 150 करोड़ 97,94,000 रुपये, स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 3,228 करोड़ 90,70,070 रुपये, शिक्षा विभाग के संबंध में 12,095 करोड़ 38,72,000 रुपये, गृह विभाग के संबंध में 375 करोड़ 22,02,000 रुपये, उद्योग विभाग के संबंध में 1,306 करोड़ 46,73,000 रुपये, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संबंध में 66 करोड़ 55,41,000 रुपये, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संबंध में 72 करोड़ 90 लाख रुपये, श्रम संसाधन विभाग के संबंध में 530 करोड़ 29,94,000 रुपये, विधि विभाग के संबंध में 26 करोड़ 74,71,000 रुपये, खान एवं विद्युत विभाग के संबंध में 1,000 रुपये, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में 19 करोड़ 28,02,000 रुपये, विधानमंडल के संबंध में 20 करोड़ 30 लाख रुपये, सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 30 करोड़ 76,14,000 रुपये, योजना विकास विभाग के संबंध में 157 करोड़ 59,56,000 रुपये, लोक सेवा संवितरण विभाग के संबंध में 197 करोड़ 91,26,000 रुपये, ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 1,870 करोड़ 41,34,000 रुपये, मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग के संबंध में 116 करोड़ 29,70,000 रुपये, आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 120 करोड़ 53,94,000 रुपये, राजस्व भूमि सुधार विभाग के संबंध में 471 करोड़ 16,48,000 रुपये, पथ निर्माण विभाग के संबंध में 1,200 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 2,169 करोड़ 99,05,000 रुपये, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संबंध में 6 करोड़ 42,97,000 रुपये, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में 61 करोड़ 43 लाख रुपये, गन्ना उद्योग विभाग के संबंध में 71 करोड़ 50 लाख रुपये, पर्यटन विभाग के संबंध में 40 करोड़ रुपये, परिवहन विभाग के संबंध में 16 करोड़ 70 लाख रुपये, नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 2,860 करोड़ 85,22,000 रुपये, जल संसाधन विभाग के संबंध में 1,407 करोड़ 56,54,000 रुपये, लघु जल संसाधन विभाग के संबंध में 90 करोड़ रुपये, खेल विभाग के संबंध में
61 करोड़ 63,50,000 रुपए से अधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में बिहार गए, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में ना कहें, मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सभी मांगे स्वीकृत हुई। अब विधायी कार्य लिए जाएंगे। बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025 प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। प्रश्न यह है कि बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में यहाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें, मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री, यह प्रस्तावित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करता हूं कि बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025 पर विचार हो। मैं प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में यहाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें, मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड सा लेता हूं। प्रश्न यह है कि खंड 2 एवं 3 विधेयक का अंग, इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में यहाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें, मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने। प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में यहाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें, मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अनुसूची इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में यहाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें, मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में यहाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें, मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में यहाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें, मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार विनियोग संख्या 3 2025 स्वीकृत हो, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बड़े फैसले लिए। बिजली के सेक्टर में 125 यूनिट को पूर्ण रूप से सभी को अनुदान दिया, और दूसरा सभी बहनों को, दिव्यांगजन को, विधवा बहनों को और विकलांग भाइयों को, सभी को 400 रुपया से बढ़ाकर 1100 रुपया दिया। इसलिए सभी सदस्यों से आग्रह करते हैं कि इसकी स्वीकृति देने की कृपा करें। प्रश्न यह है कि बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में यहाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें, मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025 स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 24 जुलाई 2025 के लिए स्वीकृत निवेदनों की संख्या 54 है। अगर सदन की सहमति तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाए। अब सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 25 जुलाई 2025 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। तो हंगामे के बीच बिहार विनियोग बिल पेश किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार विधानसभा की कार्यवाही आप देख रहे थे, जिसमें आपने देखा विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है। इसी बीच सभी विधायकी कार्य जो थे वो भी किए जा रहे थे, और अब सदन को कल तक के लिए स्थगित किया गया है। हंगामे के बीच बिहार विनियोग बिल पास करा लिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने जो ऐलान किया था 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बातें कही गई थी, वो पटल पर लाया गया और उसे भी पास करा लिया गया है, और ये जो बिल है वो पारित हो गया है। बिहार विनियोग बिल सदन से पारित हुआ, और इसके साथ ही सदन की कार्यवाही स्थगित कल तक के लिए कर दी गई है। कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित की गई। बढ़ते आगे। लंच के बाद विधानसभा की कार्यवाही के दौरान एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आपस में भिड़ गए। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में अब 20 साल पुरानी खटारा सरकार नहीं चलने वाली है, जिस पर विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार को खटारा लालू प्रसाद ने बनाया था, और नीतीश कुमार अब उस बिहार को डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार भी इजाजत नहीं देती है कि खटारा गाड़ी जो है, सरकार भी महोदय इजाजत नहीं देती कि खटारा गाड़ी जो है 15 साल से ज्यादा चलाई जाए। शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। बोलिए ना। सरकार खटारा गाड़ी को 15 साल
इजाजत नहीं देती है महोदय कोई गाड़ी को 15 साल से ज्यादा चलने का। इस बार बिहार की जनता ने भी मन बना लिया है कि 20 साल वाली खटारा सरकार अब बिहार में चलेगी नहीं, रिपीट नहीं होगी। जिसको खटारा कह रहे हैं, जिनके पिताजी पूरे बिहार को बर्बाद करके खटारा बना दिए, मुख्यमंत्री उसी को आज नए ढंग से सजा कर करके अब फुल स्पीड में गाड़ी लेके चल रहे हैं। नेता विरोधी इनके पिताजी के ऊपर ध्यान रखें। मुख्यमंत्री तो सब जिला दौड़ के प्रगति के कई आयाम तैयार कर रहे हैं। बोलिए। तो सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के आसपास के लोगों ने मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया है, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने जवाब दिया और कहा कि नीतीश कुमार को कोई भी हाईजैक नहीं कर सकता। तो महोदय, हम तो आप साथ में थे, तब भी हम साथ में थे कि और आप भी हाईजैक करने की कोशिश किए, लेकिन कहाँ हाईजैक किए। हम तो उसके गवाह, हम तो महोदय, हम तो इसके गवाह हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है। ये हम लोगों ने देखा है। नहीं, जारी रखिए। आप तो कुछ हो बोल दीजिएगा, मुंह है तो कुछ भी आदमी बोल सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो यही बोल करके आए थे कि हमारे दल को तोड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी, आपने ये बोला था कि बिजली मुफ्त में नहीं देनी चाहिए, इसी सदन में कहे थे, और हम 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही। ये 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। चलिए, कम से कम हमको धन्यवाद भी तो दीजिएगा आइडिया के लिए। तेजस्वी यादव ने ये बातें सदन में कही हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने पूरा बिहार घूम करके हम बोले कि हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। मुख्यमंत्री जी गवाह है इसी सदन में, आपने बोला था कि नहीं बोला था, बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए, भले ही कम कर दिया जाए लेकिन मुफ्त में बिजली नहीं देना चाहिए। आप सब लोग गवाह हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, सब लोगों ने वो रिकॉर्डिंग देखा होगा। आखिर कौन सी मजबूरी आ गई कि आपको फिर से अपने बात से पलटना पड़ा? कौन, किसके वजह से? तो हम ही ने क्या है 200 यूनिट, आप लोग कभी बोले 200 यूनिट? विजय सिन्हा ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। विपक्ष ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, ये आरोप विजय सिन्हा ने लगाया है। ये जंगल राज वाली मानसिकता को दिखाता है। सदन की गरिमा को बनाए रखना होगा। तो विजय सिन्हा ने ये बड़ा बयान दिया। सदन की गरिमा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को रखने की जरूरत है। कल भी जिस तरह से इन लोगों ने अभद्र शब्द का प्रयोग करना, गुंडे की भाषा में अंगुली दिखा कर करके उत्तेजित करना, ये मानसिकता जंगल राज के पाठशाला में पढ़ने वाले लोगों का इतने दिनों के बाद भी बरकरार है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।